सबसे पहले हम छठी मैया को प्रणाम करते हैं। सूर्य देवता को हम प्रणाम करते हैं और आप सभी YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े श्रोतागण को हम प्रणाम करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं छठी मैया की एक नई और अत्यंत प्रेरणादायक कथा, जो आपके हृदय में भक्ति और श्रद्धा की लहरें दौड़ेगी। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे सच्ची निष्ठा, व्रत और भक्ति से जीवन में चमत्कार होते हैं और कैसे परिवार में सुख, शांति और संतान की प्राप्ति होती है। छठी मैया केवल संतान सुख नहीं देती, बल्कि हर संकट दूर करने वाली और दुख हरने वाली और परिवार में सौभाग्य लाने वाली दिव्य शक्ति हैं। तो श्रोतागण, यदि आप इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ चलना चाहते हैं और हमारी नई कथाएं सबसे पहले सुनना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कहते हैं, बहुत समय पहले एक सुंदर पहाड़ी गांव में अरविंद नामक सज्जन पुरुष और उनकी पत्नी सरोजा रहते थे। दोनों ही ईश्वर में गहरी श्रद्धा रखते थे, लेकिन उनके जीवन में कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने पुत्र की प्राप्ति की कामना करते हुए कई तरह की प्रार्थना, व्रत और यज्ञ किए, परंतु उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। एक दिन सरोजा ने सपना देखा कि एक दिव्य महिला, तेजस्विनी और अलौकिक आभा वाली छठी मैया उसके सामने प्रकट हुई। मैया ने कहा, हे सरोजा, यदि तुम मेरा व्रत और पूजा पूरी निष्ठा से करोगी तो तुम्हारे घर में पुत्र का आशीर्वाद अवश्य आएगा और परिवार में समृद्धि जरूर फैलेगी। सरोजा ने अपनी आंखें नम करते हुए छठी मैया का आशीर्वाद स्वीकार किया और अगले दिन से छठ व्रत प्रारंभ कर दिया। सरोजा ने पूरे 4 दिन तक निर्जला उपवास रखा, नदी के किनारे खड़ी होकर सूर्य को अर्घ दिया, छठी मैया के भजन गाए और हर समय अपने हृदय में शुद्ध भक्ति से भर दिया। कहते हैं कि उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि भजन सुनकर आसपास की सारी पक्षियां और पेड़ भी नतमस्तक हो गए और गांव के लोग भी उसकी भक्ति को देखकर मुरली बाज बजाने लगे। तब व्रत की हर प्रक्रिया अस्त उदय पंचमी से लेकर षष्ठमी तक सरोजा ने पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ निभाई। चौथे दिन जब सूर्य धीरे धीरे आस्था चलगामी हो रहा था, तब सरोजा ने आकाश में अद्भुत लालिमा देखी और अपने हृदय में असीम शांति का अनुभव किया। कहते हैं कि उसी क्षण छठी मैया ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी और कहा कि उसकी प्रार्थना स्वीकार हो रही गई है। कुछ महीनों बाद सरोजा गर्भवती हुई और उन्हें एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। पूरा गांव इस चमत्कार को देख करके हैरान हो गया। हर कोई छठी मैया की महिमा का गुणगान करने लगा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि छठी मैया की शक्ति असीम है। उनका व्रत, भजन और अर्घ हर संकट को दूर कर सकते हैं। चाहे संतान सुख हो, परिवार में शांति हो और समृद्धि हो, या जीवन के कठिन समय में मदद चाहिए, छठी मैया हर भक्त के जीवन में अपनी कृपा अवश्य बरसाती हैं। नदी के किनारे, घर की छत पर या घाट पर खड़े होकर जब प्रति सूर्य को अर्घ देती हैं तो और भजन गाती हैं, तो तब उनके हृदय में भक्ति के आंसू और मैया के आशीर्वाद की लहरें उमड़ती हैं। सरोजा ने इस व्रत में प्रतिदिन पूजा कैसे करनी है, भजन कैसे कौन कौन से गाने हैं, सूर्य को किस प्रकार अर्घ देना है और अपने हृदय में को कैसे शुद्ध रखना है, इन सब बिंदुओं को अपने अनुभव से सीखा और पूरे गांव में सबको बताया। छठी मैया की भक्ति केवल पूजा नहीं, यह जीवन की राह दिखाने वाली, संकट हरने वाली और आशीर्वाद देने वाली शक्ति का प्रतीक है।
जैसे ही सूर्य की पहली किरण धरती पर फैलती है और भोर का प्रकाश हर तरफ उजाला देता है, वैसे ही हर हृदय में आशा, विश्वास और नई ऊर्जा जन्म लेती है। छठी मैया की महिमा और व्रत से प्राप्त चमत्कार हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति से हमें शक्ति, समर्पण और अनंत का आशीर्वाद मिला होता है। यदि आप भी छठी मैया की कृपा चाहते हैं तो उनकी पूजा, भजन और व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करें। तो दोस्तों, यदि आपको यह कथा भावपूर्ण लगी हो तो आप ऐसे ही प्रेरणादायक कथा सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, आप हमारे साथ प्रेम से बोल दीजिए, छठी मैया की जय, जय सूर्य देवता की जय।